गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो में जो टॉपिक्स बताए या जो न्यूमेरिकल्स बताए उसको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। आज चलिए कुछ नए चीज़ हम लोग जानते हैं। नया टॉपिक, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक यानी चार्ज, फील्ड का मतलब स्पेस। तो कोई भी चार्ज जो है ना अपने आसपास में स्पेस क्रिएट करता है, स्पेस बनाता है, क्षेत्र बनाता है। अब चूंकि चार्ज बना रहा है अपने आसपास में क्षेत्र, इसलिए नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो यही जो स्पेस हो जाता है ना किसी चार्ज के चारों तरफ, जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेज अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज जो अपने आसपास में अपना स्पेस बनाता है, अपना क्षेत्र प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसको एक चीज़ समझिए, कैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आप अपने बाल को संवारने के लिए कंघी करते हैं प्रतिदिन, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, ठीक है ना। तो जब कंघी करते हैं तो आप क्या देखते हैं, कंघी करने के बाद जब कंघी को रख देते हैं किसी जगह पर, टेबल पर या कहीं और भी, तो आप देखते हैं कि उसमें डस्ट वगैरह चिपक जाता है, या छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा वगैरह आकर चिपक जाता है, या आपका बाल का टुकड़ा ही चिपका रहता है। कभी सोचे ऐसा क्यों होता है? तो जब कॉम्ब को अपने हेयर से जब रगड़ते हैं ना, तो कॉम्ब पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, यानी वो चार्ज हो गया। अब वो जो चार्ज आया वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, जो भी पार्टिकल आ रहा है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल हो, पेपर का टुकड़ा हो, या कोई और बाल का टुकड़ा ही क्यों ना हो, तो उसको क्या करता है, ये चार्ज कर देता है, ठीक अपने अपोजिट। और जैसे ही उसको चार्ज करता है, अब दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और इसीलिए वो चिपक जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉम्ब पर जो चार्ज आया वो अपने आसपास फील्ड प्रोड्यूस किया, और इसी फील्ड के कारण जो वहाँ पर आसपास में डस्ट पार्टिकल था, या और भी पेपर का टुकड़ा या हम लोग का बाल का टुकड़ा, वो सब आके चिपक गया। नेक्स्ट चल के जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या जाने कि कोई चार्ज अपने आसपास फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर उसमें कोई दूसरा चार्ज आता है उस पर वो फोर्स लगाता है, तो जो चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। और जिस पर फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर फोर्स लगा किसी चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर, यही फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज फोर्स ए वेक्टर पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहें, या सिर्फ चार्ज भी लिख सकते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट इज क्या लिखेंगे, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू। ये हो गया। अगर मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना चाहेंगे तो सिर्फ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू लिख देंगे, एफ बाई क्यू। मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक फिगर समझाते हैं, जिससे कि ये मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट O है, इस पॉइंट पर एक चार्ज है, ये Q है, और ये मान लीजिए पॉइंट P है जहाँ पर यही चार्ज मान लेते हैं Q हो गया। तो इस चार्ज को कहेंगे पॉइंट चार्ज। क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज।
क्योंकि ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और इस Q को कहेंगे टेस्ट चार्ज। ये जो है इसके फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए नाम पड़ गया इसका टेस्ट चार्ज। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज, वो हो गया टेस्ट चार्ज। तो इंटेंसिटी अगर डिफाइन करना इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो, डायमेंशनल फार्मूला, तो E का लिख देंगे डायमेंशनल फार्मूला, F/Q है लिखा हुआ, आप देख रहे हैं। फोर्स का होता है mLT पर पावर -2, चार्ज का होता है IT, या आप चाहें तो AT भी लिख सकते हैं। कंबाइन कर देते हैं तो mL, T को एक साथ करेंगे तो T पर पावर -3 हो जाएगा, और I ऊपर चला जाएगा तो I पर पावर -1। एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो इट्स SI यूनिट इज, फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का कूलाम, तो लिख देंगे न्यूटन पर कूलाम। एक और यूनिट यूज करेंगे आगे चल करके हम लोग जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, E = -ΔV/ΔL, तो वहाँ से उस रिलेशन से अगर जानेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है और लेंथ का होता है मीटर। तो इसका एक दूसरा यूनिट ये भी है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। सिंबल के रूप में लिखेंगे तो V/m हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो है हम लोग किसी पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज लिखे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले आप जो है जब कूलाम्स लॉ पढ़े हैं तो कूलाम्स लॉ से हम लोग सबसे पहले उस पर फोर्स निकालेंगे, यानी उस टेस्ट चार्ज पर इस पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो लिखेंगे यानी फ्रॉम कूलाम्स लॉ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F लिख लेते हैं, फॉर्मूला हो जाता है कितना, K Q, Q1 Q2 होता है तो Q, और दूसरा हो जाएगा स्मॉल q। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, तो ये हो जाएगा R², यानी KQ/R²। अब लिखेंगे देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, थोड़ा देर पहले पढ़े थे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी Q/R²। ये Q आ जाएगा नीचे, Q से Q कैंसिल, यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस फॉर्मूला को और करके लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ/R², यूनिट वेक्टर R। इस फॉर्मूला को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, और E वेक्टर इज इक्वल टू KQ/R², और यहाँ से हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं R³ कर दीजिए तो हो जाएगा R वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इतना ही रह जाएगा, KQ/R² रह जाएगा। यहाँ से K का वैल्यू वही है जो पहले आप लोग लिख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में। यहाँ से देखिए K का मतलब वही हो जाता है 1/4πε0
और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये हो जाता है। अब एक चीज़ जान लीजिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो डिफिनीसन लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस डिफिनीसन में क्या जाने थे कि चार्ज के चारों तरफ के स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस दूसरे चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब फॉर्मूला डिराइव किए तो कहीं भी टेस्ट चार्ज है नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। यानी वो डिपेंड किस पर करेगा? पॉइंट चार्ज पर। और कहाँ आप निकालना चाहते हैं, किधर निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस पर, उसका डायरेक्शन उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पी पर हम लोग यहाँ निकाले तो ये डायरेक्शन इधर ले सकते हैं, इधर लेंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। कहीं भी लें, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से दूर हो जाता है अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो इनवर्ड यानी चार्ज की तरफ हो जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख देते हैं। नोट करके दो चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ठीक चार्ज से अवे हो जाएगा। और ये प्रत्येक डायरेक्शन में, किधर भी ले लें आप, ये हमेशा चार्ज से अवे दिखाएंगे। कहीं एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल दे देते हैं, ये हो गया ये। उसी तरह से अगर निगेटिव चार्ज लेंगे, मान लीजिए ये -Q ले लेते हैं, निगेटिव चार्ज, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा ना वो हो जाएगा इनवर्ड, यानी एरो जो है अंदर की तरफ लगा दीजिए। और ये भी हर डायरेक्शन से दिखा सकते हैं, हर डायरेक्शन से दिखा सकते हैं। पॉजिटिव तो अवे फ्रॉम द चार्ज। तो कहने का मतलब है अगर चार्ज लीजिएगा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा, और निगेटिव लीजिएगा तो टुवार्ड्स द चार्ज हो जाएगा। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन direction of electric field will be away from the charge। और उसी तरह लिखेंगे if the charge is negative then direction of electric field will be towards the charge। ठीक है ना? फिर से देख लीजिए, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर रहेगा इफ द चार्ज इज निगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवार्ड्स द चार्ज। कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा चार्ज से दूर चला जाएगा, अवे माने दूर, इसको रेडियली आउटवर्ड भी कहते हैं। उसी तरह से अगर चार्ज होगा निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स दिस चार्ज, यानी चार्ज की तरफ, इसको रेडियली इनवर्ड भी कह सकते हैं। तो ठीक है आज के वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम बहुत चीज़ आपको बताएंगे, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, कुछ नए नए मज़ेदार चीज़ भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।